नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है महाकवि केशवदास विरचित रामचंद्रिका के अंतर्गत रावण वध नामक पद्यांश। ये पद्यांश आपके स्क्रीन पर आप सबको दिखाई दे रहा होगा। सर्वप्रथम इस पद्यांश का सस्वर वाचन। जेहि सर मधुमद मरदि महासुर मरदन कीनेउ, जेहि सर मधुमद मरदि महासुर मरदन कीनेउ, मारेउ करकश नरक शंख हति शंख जो लीनेहु, मारेउ करकश नरक शंख हति शंख जो लीनेहु, निशकंटक सुरकंटक कर्यो कैटभ वपुखंड्यो, निशकंटक सुरकंटक कर्यो कैटभ वपुखंड्यो, खरदूषण त्रिशिरा कबंध तरुखंड विहंड्यो, खरदूषण त्रिशिरा कबंध तरुखंड विहंड्यो, कुंभकर्ण जेहि संघर्यो पल न प्रतिज्ञा तैटरों, कुंभकर्ण जेहि संघर्यो पल न प्रतिज्ञा तैटरों, तेहि बान प्राण दस कंठ के कंठ दसों खंडित करों, तेहि बान प्राण दस कंठ के कंठ दसों खंडित करों। ये था इसका सस्वर वाचन। और आइए अब इससे संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सर शब्द आया है, सर का अर्थ है बाण अथवा तीर। मधु एक असुर का नाम है। आप लोग जब घर में यदि आरती वारती गाते हैं तो विष्णु या अथवा विष्णु के अवतार से संबंधित आरतियों में कुछ नाम आते हैं, कुछ असुरों के नाम आते हैं जिनका वध स्वयं विष्णु एवं उनके अवतारों ने किया था। उनमें से ये एक है, मधु कैटभ दोहु मारे सुर भयहीन करे। ऐसी एक पंक्ति आती है, उसी में से मधु एक असुर का नाम है। नरक शब्द आया है नरक नामक असुर के लिए। नरकासुर नाम का असुर था जिसका वध भी विष्णु ने किया था। शंख आया है शंख नामक असुर के लिए, शंखासुर नाम था उसका। हति का मतलब है मारकर। कबंध का अर्थ है सिर रहित धड़। ऐसा धड़, ऐसा शरीर जिस पर सिर नहीं हो उसे कबंध कहा जाता है। साथ ही एक असुर का भी नाम है जिसका रामायण अथवा रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है। विहंड्यो का अर्थ है टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये आपके कठिन शब्द हो गए। कुछ और कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हम जान लेते हैं। खरदूषण, भली भांति इन दोनों राक्षसों के नाम से आप परिचित हैं। खर व दूषण नामक दो राक्षस थे। त्रिशिरा ये भी एक राक्षस का नाम है। कैटभ पहले ही बता चुके हैं कि मधु के साथ कैटभ का नाम आरती इत्यादि में आता है, ये भी एक असुर का नाम है। कुंभकर्ण सर्वविदित है कि ये राक्षस राज रावण का भाई था और राक्षस था। दसकंठ रावण को कहा गया है। टरों का अर्थ है टलूंगा और तेही बाण का अर्थ है उसी बाण से अथवा उसी तीर से। अब आइए इसके प्रसंग पर गौर कर लेते हैं। प्रसंग के अंतर्गत जो तीन तथ्य होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला है कवि, तो इस पद्यांश के कवि हैं केशवदास। ग्रंथ है रामचंद्रिका और रामचंद्रिका के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं रावण वध नामक पद्यांश का। संदर्भ क्या है कि इस पद्यांश में कवि ने लक्ष्मण के समक्ष राम द्वारा रावण को मारने का संकल्प करते हुए वर्णन किया है। रचित इस पद्यांश में जो वर्णन है वह राम द्वारा कहा गया कथन है और ये कथन राम लक्ष्मण के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए अब इसके अर्थ पर आते हैं। व्याख्या पर आते हैं, भावार्थ जानते हैं। जेहि सर मधुमद मरदि महासुर मरदन कीन्यु।
जेहि सर मधुमद मरदि महासुर मर्दन कीनेऊ, मारेऊ करकश नरक शंख हति शंख जो लीनेऊ। इसमें कवि श्री राम के माध्यम से लक्ष्मण के समक्ष रावण को मारने का संकल्प कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। श्री राम कह रहे हैं कि जेहि सर मधुमद मरदि महासुर मर्दन कीनेऊ, कि हे लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के मद का, घमंड का मर्दन करके उस महाबलशाली असुर को मार डाला था, और मारेऊ करकश नरक शंख अति शंख जो लेने, और कठोर भयानक कर्कश स्वभाव वाले नरकासुर को मारकर तथा शंखासुर को मारकर उससे पांचजन्य नामक शंख ग्रहण कर लिया था, ले लिया था अथवा छीन लिया था। निशकंटक सुरकंटक करु कैटभ वपु खंड्यो, जिस बाण से मैंने कैटभ नामक राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, बपु अर्थात शरीर, तन, टुकड़े टुकड़े करके देवताओं के मार्ग के, सुरकंटक अर्थात देवताओं के मार्ग के कंटक को, कांटे को अथवा बाधा को दूर किया था, तथा खर दूषण त्रिशिरा कबंध तरुखंड विहंड्यो, साथ ही खर, दूषण, त्रिशरा, कबंध आदि राक्षसों को वृक्ष के तरह, वृक्ष के टुकड़े या वृक्ष की डाली या वृक्ष की शाखा की तरह खंड खंड कर दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और कुंभकर्ण जेहि संघर्यो पलन प्रतिज्ञा ते टरूं, और जिस बाण से मैंने कुंभकर्ण नामक राक्षस का संहार करने में क्षण भर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टला था, अर्थात शीघ्र अतिशीघ्र मैंने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया था, ते ही बाण, उसी बाण से प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो, उसी बाण से मैं अब 10 कंठ अर्थात रावण के 10 कंठों को एक साथ खंडित कर दूंगा या खंडित करता हूँ। ये इसकी व्याख्या हो गई। मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार पुनः दोहरा देता हूँ प्रारंभ से, कि श्री राम लक्ष्मण के समक्ष कहते हैं कि जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के घमंड का मर्दन करके, उसके घमंड को चूर चूर करके उस महाबलशाली असुर को मार डाला था, साथ ही कर्कश स्वभाव वाले अथवा अति भयानक स्वभाव वाले नरकासुर को मारकर तथा शंखासुर को भी मारकर उससे पांचजन्य नामक शंख ग्रहण कर लिया था अथवा छीन लिया था, साथ ही जिस बाण से मैंने कैटभ नामक राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देवताओं के मार्ग के कांटे को अथवा बाधा को दूर कर दिया था, तथा खर, दूषण, त्रिशरा, कबंध आदि राक्षसों को वृक्ष की शाखा की कमजोर टहनियों की तरह खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दिया था, तथा जिस बाण से मैंने राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण नामक राक्षस का संहार करने में भी क्षण भर देर नहीं की थी, क्षण भर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टला था, अर्थात तत्क्षण शीघ्र अतिशीघ्र अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया था, उसी बाण से मैं अब रावण के 10 कंठों को एक साथ खंडित करता हूँ, एक साथ काट डालता हूँ, उसका शीघ्र अतिशीघ्र वध कर देता हूँ। ये आपका अर्थ, भावार्थ एवं व्याख्या। अब आइए कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। लिख सकते हैं कि मधु, नरकासुर, शंखासुर, कैटभ आदि का वध करने के उल्लेख द्वारा संकेत किया गया है कि राम विष्णु के अवतार हैं। अवतारवाद की प्रतिष्ठा है कि राम अवतार लेते हैं पृथ्वी पर, किंतु उन्हें विष्णु से कवि ने कैसे संबद्ध कर दिया है
मधु, नरकासुर और शंखासुर, कैटभ इत्यादि के वध करने का उल्लेख करके। दूसरा ये बात लिख सकते हैं कि यथा समय राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान द्वारा अवतार ग्रहण करने का संकेत भी किया गया है। मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, भारतीय मानते हैं, भारतीय ग्रंथ मानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, ईश्वर स्वयं अवतार लेकर उस पाप का नाश करेंगे। तो इस बात का उल्लेख भी इसमें किया गया है। साथ ही पद्यांश में अलंकारों की बात करें तो उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है और अनुप्रास तो है ही। तो उपमा और यमक, काव्यलिंग एवं अनुप्रास अलंकार इस पद्यांश में विद्यमान हैं। अब है बारी गृह कार्य की। आप गृह कार्य अंकित कर लें। बड़ा साधारण सा गृह कार्य है कि इस पद्यावतरण में प्रयुक्त अलंकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। कुल 4 अलंकार आपको बताए गए थे, उनके नाम आपको याद ही होंगे। उन नामों का उल्लेख आपको गृह कार्य करते समय करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।